राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। यह 10 दिनों तक मनाए जाने वाले गणेश उत्सव का आखिरी दिन भी होता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखेगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी तिथि के विषय में। अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। तो आइए संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देर मत कीजिएगा, आपको ऐसे ही समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहेंगी, उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और आपकी समस्याओं का हल भी मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप सभी से नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में नीलू मिश्रा को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस का त्यौहार मनाया जाता है। यह 10 दिनों तक मनाए जाने वाले गणेश उत्सव का आखिरी दिन भी होता है, क्योंकि इसी दिन जो गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है वो यही दिन आखिरी होता है। क्योंकि कहीं लोग एक दिन के लिए भगवान को रखते हैं, कहीं 3 दिन और कहीं ये पूरे 10 दिनों तक के लिए भगवान को प्रार्थित करते हैं। तो अनंत चतुर्दशी का दिन अंतिम दिन होता है गणपति बप्पा के विसर्जन का। अनंत चतुर्दशी की तिथि भगवान श्री हरि की पूजा के लिए विशेष मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करने से 14 वर्षों तक, यदि आप 14 वर्षों तक ये व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसका नाम ही है अनंत चौदस। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखकर ही अपना खोया हुआ राजपाट प्राप्त किया था। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि वर्ष 2024 में अनंत चतुर्दशी का पावन व्रत पर्व किस दिन किस तारीख को मनाया जाएगा। तो इस वर्ष चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर हो रहा है और यह 17 सितंबर 2024 को 11:44 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार यदि हम देखते हैं तो इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत मंगलवार यानी 17 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। तो किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़ के हमें यह त्यौहार 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को मनाना है। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाले सूत्र का बांधना बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपके आसपास पूजा पाठ के सामग्री की कोई भी शॉप है, कोई दुकान है, तो आप वहां से अनंत सूत्र यानी कि अनंत का धागा ले आइए। आप बोलेंगे, कोई भी दुकान वाले जो पूजा पाठ की शॉप होती है वो आपको दे देंगे। नहीं तो आप कलावा से या फिर पीले धागे से 14 गांठें लगा लीजिए एक धागे में, वो बनाइएगा। एक भगवान को आपको चढ़ाना है और बाकी घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए एक एक धागा ले लीजिएगा। ये जो सूत्र होता है इसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो चलिए जान लेते हैं किस विधि से यह सूत्र आपको बांधकर लाभ प्राप्त करना है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन के दौरान 14 गांठों वाले सूत्र उनके सामने रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करते हैं? देखिए, यदि आपको चौकी लगानी है तो जैसे प्रत्येक व्रत पूजा की हम चौकी लगाते हैं वैसे ही लगाइएगा। साफ़ सफाई करके आपको एक चौकी बिछानी है, उस पर पीला कपड़ा लगाना है और कलश रखना है, एक दीप प्रज्वलित करना है और भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो आपको रखनी है। उसके बाद एक छोटी सी प्लेट में अनंत सूत्र जो ये 14 गांठों
गांठों वाले धागे बनाए गए हैं, इनको आपको रखना है और इन पर पहले भगवान नारायण का आपको पूजन करना है, कलश का पूजन करना है, जल छिड़कना है और उनके भोग के लिए आप पंचामृत बना लीजिए या केला या फिर कोई मिठाई या फिर खीर पूड़ी कुछ भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से सारी तैयारी कर लीजिएगा। तो भगवान को जल छिड़के उसके बाद उनको चंदन लगाएं, हल्दी लगाएं, रोली लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और भोग लगाएं। इसके बाद जो धागे हैं इन पर आप जल छिड़किए, हल्दी और चंदन लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, भगवान के चरणों से स्पर्श कराइए और उनके मंत्र का उच्चारण करते रहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी मंत्र आपको, ओम नारायणाय नमः, श्री हरि श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार के मंत्रों का आप कंटिन्यूसली जाप करते रहिए। तो इसके बाद आपको ये पूजा करनी है भगवान नारायण की। यदि आपने व्रत रखा तो कथा सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, व्रत नहीं है तो भगवान विष्णु की आरती आप कर लीजिएगा। इस तरीके से आपकी पूजा हो जाती है और यह पूजा इतनी सरल विधि से करके भी आप पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। 14 गांठों वाले इस अनंत सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ के बाँह पर बांधते हैं और महिलाएं अपने बाएं हाथ के बाँह पर ये सूत्र बांधते हैं। बच्चों के भी ये आपको अनंत सूत्र बांधना है, किंतु ध्यान रखिएगा ये खोए ना, इस तरीके से बांधिएगा। इस अनंत सूत्र को धारण करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, साथ ही उन्हें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप छोटे से उपाय भी कर सकते हैं, जैसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प के दौरान क्षीर सागर में विराजे भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करें। इस दिन व्रत के दौरान आपको नमक रहित फलाहार का ही सेवन करना है, अन्यथा इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो ये बहुत ही सरल विधि थी अनंत चतुर्दशी की पूजा की, और आज ही के दिन गणेश जी का विसर्जन भी होता है। जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। मैं नीलू मिश्रा आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आशीर्वाद दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे।